ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के दूसरे अध्याय के चौथे ब्राह्मण का जो 7वां, 8वां और 9वां मंत्र है उनका पाठ हम करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहते हैं। तो जो 7वां मंत्र वह कहता है, स यथा दुंदुभेर हन्यमानस्य, अर्थात वह जैसे ढोलों के पीटने का, न बाह्यान शब्दान छुक्यात ग्रहणाय, अर्थात बाहर से शब्द सुनने में नहीं आता, दुंदुभेस्तु ग्रहणेन दुंदुभ्याघातस्य दुंदुभ्य घातस्य वा शब्दो गृहीतः, अर्थात किंतु ढोल को ग्रहण कर ढोल को पीटने का शब्द ग्रहण होता है। तो ये 7वां मंत्र था। अब 8वां मंत्र जो कहता है, स यथा शंखस्य ध्यायमानस्य, अर्थात वह जैसे शंख के फूंकने का, न बाह्यान शब्दान शुक्यात ग्रहणाय, अर्थात बाहर से शब्द सुनने में नहीं आता, शंखस्य तु ग्रहणेन शंखध्यमस्य वा शब्दो गृहीत, अर्थात किंतु शंख को ग्रहण कर शंख को फूंकने का शब्द ग्रहण होता है। फिर 9वां मंत्र, स यथा वीणायै वाद्यमानायै, अर्थात वह जैसे वीणा वादन का, न बाह्यान शब्दान छुक्यात ग्रहणाय, अर्थात बाहर से शब्द सुनने में नहीं आता, वीणायै तु ग्रहणेन वीणावादस्य वा शब्दो गृहीतः, अर्थात किंतु वीणा को ग्रहण कर वीणा वादन का शब्द ग्रहण होता है। तो ये 7वां, 8वां और 9वां मंत्र यहाँ पे थे। और यहाँ पे जो है याज्ञवल्क्य कहते हैं कि देखो, जैसे जब ढोल को पीटा जाता है तो दूर से भी काफ़ी सारे ढोल पीटे जा रहे हैं, तो किसी एक ढोल का शब्द जो है वो सुनने में नहीं आता, आपको सारे ढोलों का शब्द जो है एक साथ सुनने में आता है। ठीक इसी प्रकार से यदि बहुत सारे लोग शंख वादन कर रहे हो, शंख में फूंक रहे हो, तो दूर से यदि आप देखेंगे तो आपको एक किसी शंख का शब्द सुनाई नहीं देगा, परंतु आप यदि समीप से जाके एक किसी शंख को पकड़ के बजाएंगे साथ में, तो आपको उस एक शंख का वादन सुनाई देगा। या जैसे वीणा है, तो किसी बैंड में यदि बहुत सारे यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यदि बज रहे हैं, तो आपको किसी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का वादन समझ में नहीं आएगा। और वीणा तो वैसे भी आप देखें तो वीणा जो है वह बैकग्राउंड में बजाया जाता था, जब कि वो जैसे बेस देने के लिए, जैसे आज के समय यदि आप रॉक म्यूज़िक सुने तो उसमें बेस गिटार होती है ना, बेस गिटार डालते हैं जो कि बेस देने के लिए केवल। तो ठीक इसी प्रकार से वीणा भी जो है बेस देने के लिए पीछे, जैसे तानपुरा कई बार होता है, या जैसे जो सुरबहार है, आज के समय सुरबहार बजाते हैं, सुरबहार पीछे बजता रहता है और ऊपर से जो है फिर सितार बजता रहता है। तो ये जो पीछे है वो फिर सुनाई नहीं देता है, परंतु यदि जो व्यक्ति बजा रहा है उसको, जो व्यक्ति केवल उसे बजा रहा है, वीणा को बजा रहा है, उसको वो सुनाई देगा। तो पूरे में सुनने में नहीं आता, किंतु जो व्यक्ति बजा रहा है उसको सुनाई देता है। अर्थात यदि मान लीजिए कि 10 लोग ढोल बजा रहे हैं और आप सुने, तो आपको ढोल की आवाज़ सुनाई नहीं देगी, परंतु उन 10 लोगों में यदि आप भी हैं और आप अपना ढोल बजा रहे हैं साथ में, तो आपको अपने ढोल की आवाज़ सुनाई देगी। या 10 लोग शंख बजा रहे हैं, तो 10 लोगों के शंख बजाने में आप यदि सुनेंगे तो आपको सुनाई नहीं देगा, परंतु उन 10 लोगों में से यदि एक आप हैं और आप शंख को बजा रहे हैं, तब आपको शंख की ध्वनि सुनाई देगी। ठीक इसी प्रकार से यदि जो है ऑर्केस्ट्रा में जो है बहुत सारे लोग एक साथ वायलिन बजा रहे हैं, तो आपको सबके वायलिन की आवाज़ सुनाई नहीं देगी, सबके वायलिन की एक साथ सुनाई देगी, किसी एक वायलिन की सुनाई नहीं देगी, परंतु यदि आप अपना वायलिन बजा रहे हैं तो आपको सुनाई देगी उसकी आवाज़। तो वैसे ही यहाँ वीणा के बारे में बोला कि वीणा वादन जब होता है तो सब लोग यदि वीणा बजा रहे हैं तो आपको सब वीणा की आवाज़ एक साथ सुनाई देगी, लेकिन आप वीणा आप साथ में बजा रहे हैं उनके, तो आपको अपनी वीणा की आवाज़ सुनाई देगी। तो हमारी अवस्था जो है वो ये है। तो कैसे है ये जो जगत है, वास्तव में ये जगत, मैंने आपको बोला कि जैसे एक फिल्म होती है, फिल्म में बहुत सारे पात्र होते हैं। तो यदि आप ऊपर से उठ करके फिल्म को देखेंगे तो आप तो केवल फिल्म के दृष्टा है ना, परंतु यदि आप फिल्म में घुस करके फिल्म के एक पात्र बन जाए तो फिर आपकी भी अपनी एक बजेगी पुंगी, फिल्म में आपका भी एक बजेगा। तो वो वाली बात है कि ये जो जगत है ये एक प्रकार से जो है ये ऐसे ही है कि भाई सब लोग अपनी पुंगी बजा रहे हैं, आप सब लोग अपने ढोल बजा रहे हैं, हर कोई अपना ढोल बजा रहा है यहाँ पे। तो यदि आप जो है इस संसार से ऊपर उठ करके देखें तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा हाँ ठीक है भाई, ये चल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है, कि अपने को क्या फ़र्क पड़ता है, चलने तो जो चल रहा है सो। परंतु यदि आप अभी बीच में घुस जाएं उसके और आप जो अपना ढोल भी बजाने लगे साथ में, तो फिर आपको अपना ढोल सुनाई देगा, वो पूरा जो ऑर्केस्ट्रा है वो आपको सुनाई नहीं देगा।
वो आपको सुनाई नहीं देगा, आपको केवल अपना ढोल सुनाई देगा। तो यहाँ जगत में हमारी जो अवस्था है ना, वो यही है कि हर कोई अपना ढोल बजा रहा है, हर कोई अपना ढोल बजा रहा है। कोई बोलता है कि जी ये बढ़िया, कोई बोलता है जी वो बढ़िया, हर कोई को अपना लगता है कि हम ऐसे हैं और हम यूं और हम यूं और हम यूं और यूं, और जी ऐसे होना चाहिए और ऐसे होना चाहिए और यूं होना चाहिए और यूं होना चाहिए, और हमने तो चलो उसको चुप करा दिया और हमने तो इसको ये करा दिया और हमसे बढ़कर कौन, और हम तो ये और हम वो और हम ये और हम वो। हर किसी का यही है, हर किसी का यही है। तो हर कोई व्यक्ति यहाँ पे अपना अपना ढोल बजा रहा है, और कोई किसी को से अपने आप को कम नहीं समझता, हर व्यक्ति अपने आप को सबसे सर्वश्रेष्ठ समझता है। हर व्यक्ति ये सोचता है कि भाई हाँ हम सबसे बेस्ट हैं जी, और हमसे बढ़कर कौन है, और हम जी ये और हम वो। तो अब यही सोचिए, अब देखिए जैसे कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि एक कहावत आती है बार बार कि हम यहाँ के हम हैं राजकुमार करके, या ऐसे बोलते हैं कि भाई हमसे बढ़कर कौन है, हम तो सबसे बढ़िया हम हैं वास्तव में। तो ये बात लोग बोलते हैं, तो वो क्या है कि वही। और एक क्या बोलते हैं लोग कि भाई हमसे है ज़माना, ज़माने से हम नहीं करके, कि हम जो है हम जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ पे ही जो है महफिल जम जाती है। तो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, और ये बातें जो हैं गहरे स्तर पे देखा जाए तो सत्य भी हैं, परंतु बात ठीक प्रकार से समझते नहीं हैं लोग। क्यों? क्योंकि स्वरूप को नहीं जानते। यदि वो ये जाने कि भाई मैं आत्मा हूँ, जैसे कि पिछले मंत्र में हमने समझा था ना कि हर जो आत्मा में अपने से अलग करता है तो उसको दूर कर देता है। तो यदि व्यक्ति ये जाने कि मैं आत्मा हूँ, तो मैं आत्मा हूँ और सब कुछ मुझ में ही है वास्तव में, तो फिर सारा ज़माना मुझ में ही है वास्तव में। तो हमसे है ज़माना, ज़माने से हम नहीं। तो वो बात ठीक है कि जिसको हम सत्ता देते हैं वह ही वास्तव में हमारे जगत में सत्य हो जाता है, और जिसको हम सत्ता नहीं देते वह सत्य नहीं है, वो झूठ हो जाता है वास्तव में। तो हमसे है ज़माना, ज़माने से हम नहीं, वो बात ठीक है, उस प्रकार से देखा जाए तो ठीक है। या जी यहाँ के हम हैं राजकुमार, या हम राजा हैं वास्तव में, तो वो बात ठीक है। लेकिन लोगों का क्या धारणा है, लोगों का धारणा जो होती है वो गलत कहाँ हो जाती है, गलत वहाँ हो जाती है कि वो आत्मा जो है वो आत्मा को गलत समझ बैठते हैं। वो आत्मा को जो है सबके साथ में एक नहीं समझते, वो अपने ढोल को जो है आत्मा समझते हैं वास्तव में। कि जगत में मान लीजिए 10 लोग ढोल बजा रहे हैं, तो 10 लोग यदि ढोल बजा रहे हैं तो 10 लोगों के ढोल वादन को अपना ढोल वादन न समझकर व्यक्ति जब अपने ढोल को है अपना ढोल वादन समझता है, तो बस उसको अपना ढोल सुनाई देता, बाकियों का ढोल उसको सुनाई देता नहीं। और जब ऐसा होता है तो उसका ढोल जो होता है, ये जो संपूर्ण जगत में जो हारमोनी, जो सिम्फनी चल रही है, जो गीत बज रहा है, जो संगीत इस जगत में हो रहा है, उस संपूर्ण जगत में उसका जो गीत होता है, उस जगत के गीत से जो है फिर बेताल हो जाता है, उससे ताल नहीं बन पाती उसकी, और क्योंकि उसकी ताल नहीं जमती इसलिए फिर गड़बड़ हो जाती है। तो जैसे बोला ना, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, या ताल से ताल मिला, ताल से ताल मिला। या जैसे राधा रानी जो है वह भगवान के साथ में नाच रही हैं, साथ में तो साथ में नाच रही हैं, या भगवान शिव का जो तांडव है और जो देवी माता का जो लास्य है वो साथ में हो रहा है, वो साथ में नाच रहे हैं। तो वो जो सामंजस्य है, वो जो संगीत का सामंजस्य है, वह केवल तभी संभव है जब व्यक्ति आत्मा को जो है इस संपूर्ण अस्तित्व के साथ में जोड़ करके देखे। तो जब 100 लोगों का ढोल बज रहा है, अरबों लोगों का, इस संपूर्ण जगत का जो ढोल बज रहा है, जब हम उसको अपना संगीत मानते हैं तब तो ठीक है, तब कोई समस्या नहीं है। परंतु जब हम उसको तो अपना संगीत ना मान के अपना ढोल अलग पीटने लगे तो फिर समस्या हो जाती है। और लोगों का यही एम्फेसिस होता है। आप देखिए मूवीज़ में भी दिखाएंगे तो ये वो अपना ढोल अलग ही पीटता था, ये तो अपना ढोल अलग ही बजाता है, वो अपनी टांग ऊंची रखता है सदा। और फिल्मों में भी क्या दिखाते हैं, हीरो जो है वो ऐसे दिखाएंगे कि हीरो जो है वो हमेशा सही रहता है। सारी फिल्मों में आप ऐसे दिखेंगे, हीरो जो होता है वो हमेशा सही रहता है और जो बाकी लोग होते हैं वो गलत रहते हैं। कि जैसे कोई भी मूवी हो गई कि भाई वो इतना बढ़िया था, वो जो मेन हीरो था वो सब लोग उसके पीछे जाते हैं, वो लोग इतना बढ़िया था। फिल्मों में भी दिखाएंगे कि जो हीरो होगा वो आगे डांस करेगा, बाकी सब लोग उसके पीछे डांस करेंगे। तो बात उसमें क्या है कि वो वैसे देखा जाए तो ठीक है कि भाई आत्मा है, आत्मा जो है वो संपूर्ण जब देखते हैं तो संपूर्ण में वो ठीक लगता है। परंतु व्यक्ति यही सोचता है कि नहीं भाई मैं सबसे आगे रहूँ, मैं सबसे आगे रह के डांस करूँगा और बाकी सब लोग मेरे पीछे डांस करेंगे। तो फिर जब ऐसे करोगे तो फिर उसमें घर्षण ही उत्पन्न होता है, फिर उसमें बात बन नहीं पाती है। पर आपको चारों ओर यह ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमारी अवस्था वैसी ही है। हमने अपने आप को अपने अहंकार से जोड़ा हुआ है। अपने अहंकार से जोड़ करके हमको यही लगता है कि भाई मैं ये शरीर हूँ
और ये जो शरीर है ये सबसे बेस्ट है, और जी इसको जो है सबको इसका फॉलो करना चाहिए, सबको इसको अच्छा मानना चाहिए, सबको इसकी बात माननी चाहिए। और जब सब लोग इसकी बात मानते हैं तो ये बढ़िया हो गया, और जब सब लोग इसकी बात नहीं मानते तो भाई फिर ये बेकार हो गया। तो अब सब लोग तो बात नहीं मानेंगे ना आपकी। अब सोचिए आपकी, देखिए हमको क्या लगता है जगत में, हमको लगता है कि भाई जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी सब बात मानते हैं, प्राइम मिनिस्टर बेस्ट है, जबकि बात वास्तव में बिल्कुल उल्टी है। बात बिल्कुल उल्टी है वास्तव में। प्राइम मिनिस्टर जो है उसकी बात सब नहीं मानते हैं, सबकी बात प्राइम मिनिस्टर मानता है वास्तव में। क्योंकि यदि वो सबकी बात नहीं मानेगा तो प्राइम मिनिस्टर बन नहीं पाएगा। प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है? प्राइम मिनिस्टर वो बनता है जिसको सब वोट देंगे, तो भाई उसको सबको सुखी बनाना पड़ेगा ना, जब तो सब वो प्राइम मिनिस्टर बन पाएगा। अब मान लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर सोचे तो ये कि यार ऐसे होना चाहिए, लेकिन सब लोग सोचते हैं कि वैसे होना चाहिए, तो प्राइम मिनिस्टर क्या बोलेगा फिर? यदि उसको प्राइम मिनिस्टर बने रहना तो बाकी दोनों की बात ही मानेगा ना। तो लगता तो ऐसा है कि भाई प्राइम मिनिस्टर की बात सब मानते हैं, लेकिन वास्तविकता ठीक उसकी उल्टी है। प्राइम मिनिस्टर सबकी बात मानता है वास्तव में। या हीरो को देख लीजिए, हम लोग बोलते हैं वाह भाई हीरो है, फिल्म का हीरो है जी, ये हीरो बढ़िया है और जी इसके मज़े हैं, देखिए ये इसको सब लोग जो है फोरियों पर उठाए फिरते हैं, इसको जो है सब लोग बढ़िया मानते हैं, और देखो ये कितना बढ़िया है। परंतु आप सोचिए हीरो की अवस्था सोचिए आप, उसकी एक फिल्म में यदि वो कुछ ऐसा दिखा दे जो कि लोगों को अच्छा ना लगे तो बेचारों को सबसे माफ़ी मांगनी पड़ती है। क्यों माफ़ी मांगनी पड़ती है? क्योंकि सब लोगों की जो आशाएं हैं, जो सब लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको मानना पड़ता है, तभी तो वो ऐसा बनता है ना। तो वही अब हीरो जो होता है, फिर वो हीरो जो हो उसी प्रकार के काम करता है फिल्मों में। अब सोचिए आप हीरो की अवस्था क्या होती होगी। सब लोगों को खुश रखना पड़ता है उसको थोड़ा सा भी। अब हम हैं अपने मज़े से घूम रहे हैं, कुछ भी करना जो करना है, अब वो नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकते। इसीलिए मान लीजिए कि बाल उड़ गया, हीरो के बाल उड़ गए, तो ये पूरे समय विगला के घूमो, पूरे समय विगला के घूमो, सबके सामने पजामे में नहीं आ सकते, बढ़िया से घूमो ऐसे। अब हीरो तो चलो फिर भी ठीक है, हीरोइन की अवस्था तो और भी बेकार है। बेचारी हीरोइन है, उनको तो पूरे समय मेकअप लगा के सामने पड़ना पड़ता है, चेहरे पे झुर्रियाँ जो सामने नहीं दिखा सकते, पूरे समय वैसा ही दिखना है उनको। थोड़ा दिख जाए तो फिर लोग जो है वो फिर उनकी मजाक उड़ाते हैं, या लोग फिर कुछ बात करते हैं ऐसी। तो ऐसे व्यक्ति को हम सोचते तो ये है कि भाई हाँ ये क्या ठाठ है, इनकी क्या ठाठ बाट है, लेकिन वास्तव में यदि आप अंदर घुस के देखें ना तो आप देखेंगे कि उनकी अवस्था बहुत ही बुरी है वास्तव में। क्योंकि सदा उनको ऐसे ही रहना पड़ता है, सदा दे हैव टू कन्फर्म, उनको जो है लोगों के जो विचार हैं उनमें उनको कन्फर्म करना पड़ता है, उनके अनुसार चलना पड़ता है। तो जो कोई भी व्यक्ति ये बोले ना कि भाई मैं अपनी ढपली बजाऊंगा सारी पूरे समय और मेरी ढपली ही जो है चलेगी इसमें, तो ऐसा होता नहीं है वास्तव में। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप बहुत बड़े बंधन में अपने आप को डाल रहे हैं, क्योंकि फिर आपको सबको सुखी रखना पड़ेगा, सबकी आशाओं के अनुसार चलना पड़ेगा, तो वो स्वतंत्रता नहीं है उसमें कोई स्वतंत्रता नहीं है। अभी अष्टावक्र गीता में बताएंगे, वो बोलेंगे स्वतंत्रता में ही परम पद है, स्वतंत्रता ही वास्तव में परम पद है, स्वतंत्रता में ही परम आनंद है। तो जो व्यक्ति इन सब चीज़ों से छुट जाता है, जो इन सब चक्करों में नहीं पड़ता, अपनी ढपली के चक्कर में नहीं पड़ता, वो जो ये संपूर्ण विश्व में जो ढपली चल रही है, जो चल रहा है, वो उसमें ही जो है रम जाता है, वैसा ही रहता है, और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई हाँ ये सब कुछ को देखता है, सब कुछ को स्वीकार कर लेता है। इस संपूर्ण विश्व में चल रहा है ये जो नृत्य है, उस नृत्य को जो है वह स्वीकार करता है और उसी का रस जो लेता है, वह ही है जो कि आनंद को प्राप्त करता है, वह ही है जो कि परम पद को प्राप्त करता है, वह ही है जो कि वास्तव में जीवन में सफल है। ना कि बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर और राजे महाराजे और अभिनेता और बड़े बड़े जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं, बिजनेसमैन है, वो नहीं है वास्तव में। वो उनके तो 100 टेंशन है उनको। भाई आदमी को जीवन में चाहिए क्या? आदमी को जीवन में भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, छत पे छत चाहिए। जब इतना मिल जाए तो बहुत है, उससे अधिक जो भी कुछ हमारे पास में वो सब वास्तव में सरदर्दी है और कुछ नहीं है। फिर उसे संभालो, फिर उसकी टेंशन लो, फिर ये और वो, कोई चोरी ना कर ले, कोई इधर ना हो जाए, उधर ना हो जाए, दुनिया भर के उसकी फिर टेंशन जो है व्यक्ति को पालनी पड़ती है। तो क्या फ़ायदा है उसका? इस संपूर्ण विश्व से एक हो जाए व्यक्ति, आत्मा में रम जाए, तो वो हो गया वास्तव में। उतना वही है जो पाना है वास्तव में, उससे अधिक नहीं है। यहाँ पे अपनी ढपली बजा के क्या कर लोगे कि भाई हमारी ढपली सब सुने? क्या उसमें क्या हो जाएगा? कोई नहीं होता है यहाँ पे, होता ही नहीं। आपने अपनी ढपली यदि बनाई तो दूसरे की ढपली, दूसरा अपनी ढपली बजाएगा, तीसरा अपनी ढपली बजाएगा। अब आप हर कोई अपना ढोल बजा रहा है तो फिर उसमें क्या होगा? फिर वो तो बस एक कोलाहल ही होगा उसमें, और क्या होगा? और वही हम देखते हैं चारों ओर, हर व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाह रहा है, तो क्या होता है उसमें? कोलाहल ही होता है। फिर ये होते हैं झगड़े, फिर होते हैं ये सारे जो भी कुछ ड्रामा होता है। पर आप यदि अपने आप को इन सब से ऊपर उठा लें और सभी ढोलों को एक साथ में देखें और सुने,
तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता वास्तव में, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर सब अपना आप एक ही है वास्तव में। और वो बहुत ही परम अवस्था है वो, जो कि आगे भी बताया जाएगा हमको। तो आशा करता हूँ कि मैंने इन मंत्रों को आपको ठीक प्रकार से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।